बच्चे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बैलेंसिंग थी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से चल रही थी। किसे चल रही थी? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से चल रही थी। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से चल रही थी बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम से देखते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे एसिडिक मीडियम से। तो एसिडिक मीडियम से लिए सबसे पहले आपको क्या देखा था, ये एग्जाम्पल एक लिया हुआ, इसी से पूरी बात समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार ध्यान से समझ लेना, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा पढ़ने की इसके। तो यहाँ पे मैंने कहा Fe+2, फिर क्या लिखा हुआ है Cr2O7-2 प्लस H प्लस आयन, उसके बाद गिव्स राइज क्या लिखा है वो Fe+3, फिर क्या लिखा हुआ है Cr+3 लिखा हुआ है बेटा, वही लिखता मैं जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या लिखा हुआ है, तो उसके बाद देखो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है H2O, कितना लिखा हुआ है H2O। तो यहाँ पे जब बेटा H2O लिखा हुआ है तो H2O लिख लेते, कोई दिक्कत तो नहीं आपको, नहीं दिक्कत है तो लिख लिया यार H2O। तो स्केलेटोन रिएक्शन लिख लिया। तो सबसे पहले हमको यही करना होता है, आपको क्या लिखना होता है, स्केलेटोन रिएक्शन लिखना होता है। मैंने स्केलेटोन रिएक्शन लिख लिया। अब क्या करना होता है अगले स्टेप में, तो अगले स्टेप में क्या करते हैं, इसके चार्ज निकालते हैं। तो इसी में निकाल लिया जाए, क्यों बार बार करें। तो यहाँ पे बताओ कितना चार्ज है बेटा, +2 है, तो इसके ऊपर लिख लेते हैं +2 चार्ज है इसमें। यहाँ पे कितना है, +1 है, +1 पर्टिकुलर चार्ज निकालते थे ना सब में। इसमें कितना है, +3 है, यहाँ इसमें कितना है, +3 है, इसमें कितना है, +1 है, और इसमें कितना होता है, -2। इसमें Cr2O7 वाले निकालने के लिए आता है, तो इधर मैं साइड में बता देता हूँ। Cr2O7 जैसे निकालना है, साइड में देखो, या फिर एक अलग से मैं देख लो, यहाँ पे समझा देता हूँ, थोड़ा साइड में देखो। जैसे मान लो Cr2O7 माइनस का निकालना है, तो बच्चे क्या करो, इसमें जिसका निकालना हो उसको x मानो। कितने हैं, 2 हैं, तो 2 कर लो, प्लस यहाँ पे 7 है ना, तो 7 × ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 इक्वल टू जो यहाँ पे लिखा होता है उसको वैसे माइनस में उतार दो। तो इसको क्या करोगे, 2x माइनस का 14 इक्वल टू -2। इधर जब कोई चीज़ जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो 2x इक्वल टू -2 प्लस का 14। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा 12। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +6। कितना हो जाएगा बेटा, +6। तो यहाँ पे क्या निकाल लिया, +6 निकाल लिया। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया +6। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे देखो क्या होगा। आगे फिर यहाँ पे आते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में ये कहा था ना कि देखा जाता है किसका ऑक्सीजन चार्ज बढ़ रहा है किसका घट रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखा Fe+2 में था और Fe+3 में आ रहा है, तो ये चार्ज घट, और यहाँ पे देखो +6 से +3 में जा रहे हो। तो बेटा फिर ये हम देख लेते तुरंत फटाफट। तो दोबारा रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, तो दोबारा रिएक्शन फिर लिख लेते एक बार। Fe+2 Cr2O7-2 प्लस H प्लस, उसके बाद बच्चे क्या किया, एरो बना दिया, Fe+3 प्लस का Cr+3 प्लस H2O, ठीक है। ये लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं लिखते तो भी काम बन जाता। तो यहाँ पे मैंने कहा सबसे पहले देखो, ये Fe+2 से कहाँ जा रहे हो, +3 में जा रहे हो। मैंने कहा क्या से क्या हो गए देखते देखते, तो तुमने कहा कुछ नहीं सर, बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया। तो इंक्रीज़ होने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। मैं पूछूंगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ और +6 से अगर यहाँ गए +3 पे गए तो फिर क्या हुआ, तो कहोगे सर रिडक्शन हुआ है। क्या कहोगे, रिडक्शन हुआ है। अब ये कैसे निकालोगे वो समझाते हैं तुमको, ज़रा थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर बताओ कितने एटम हुआ है, तो यहाँ पर 6 यूनिट है, और यहाँ पर कितने जा रहे हो, 3। तो एक एटम, यहाँ पे समझना, एक एटम है तो एक एटम का 6 है, और एक एटम से कितना जा रहे हो, 3 में जा रहे हो। तो यहाँ पे 2 एटम है ना, और 2 एटम से 3 में जाओगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हुआ तो रिडक्शन है क्योंकि डिक्रीज़ हुआ, लेकिन कितना डिक्रीज़ हुआ, तो बोलोगे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज बाई 6 फॉर 2 क्रोमियम एटम। ये जरूर लिख देना, इससे समझ में आएगा कि भाई साहब यहाँ पर 2 क्रोमियम एटम है, एक +3 तो दूसरे के लिए भी +3, तो कितना डिक्रीज हुआ, +6 हुआ। अच्छा यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, कितना इंक्रीज़ हुआ, +2 से +3, यार 1 यूनिट इंक्रीज़ हो रहा है। तो बच्चे क्या लिख दोगे, ऑक्सीडेशन इंक्रीजेज बाई 1 पर एटम। कितना आसान था, लिख लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। और जब कोई दिक्कत नहीं थी तो फिर इस रिएक्शन को आगे लिख लेते हैं। जो रिएक्शन को आगे लिखेंगे तो क्या था, Fe था, Fe पर +2 था, उसके बाद Cr2O7-2 था, और प्लस H प्लस कहा, और उसके बाद एरो बनाया, तो फिर क्या लिखा था, Fe+3 लिखा था, और फिर क्या लिखा था, Cr+3 लिखा था, और H2O लिखा था। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, इस चीज़ को समझना पड़ेगा आराम से।
कि अभी तक मैंने ये सब कर लिया था, अब यहाँ से सबसे मेन पॉइंट आता था, ये मैंने सिखाया था जितना इधर इंक्रीज़ हो डिक्रीज़ हो ये सब देखते हैं, और फिर क्या करते हैं जो ऑक्सीडेशन होता है, जो रिएक्टेंट होता है, सॉरी जो रिएक्टेंट होता है उसकी साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने कहा था यहाँ पे जो Fe था, केवल Fe देखो ध्यान से, Fe+3 ये कितनी यूनिट बढ़ रहा था 1, और जो Cr था ये कितनी यूनिट यहाँ से डिक्रीज़ हुआ था बेटा, तो तुमने कहा था +6 डिक्रीज़ हो रहा था। तो ये करना होता है, जो यहाँ पर नंबर होगा इस नंबर को उठाना है, तुम्हें उठा लिया, इस नंबर को उठा के इसके रिएक्टेंट साइड मल्टीप्लाई कर देना होता है। किधर रिएक्टेंट साइड बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, वो जो इधर वाला नंबर होगा वो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हो। अब ध्यान से देखना कैसे होगा, तो जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर कितना हो जाएगा 6Fe+2 हो जाएगा, और इधर जब 1 करोगे तो इसके आगे 1 लग जाएगा। बस इतना कह रहा हूँ, कर लो, कर लिया। अब जब इतना हो जाए तो फिर आगे चलते हैं, तो बैलेंस करते हैं अदर एटम को। किसको करेंगे, अदर एटम को। तभी मेरे पास इक्वेशन आ गई है 6Fe+2 + Cr2O7 - 2 + H+ लिखा रहने दो, और यहाँ पे क्या लिखा है Fe+3 लिखा हुआ है, और यहाँ पे Cr+3 लिखा हुआ है, और H2O लिखा हुआ है। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, तो मैंने ये कहा कि भाई यहाँ पे बताओ कितने 6Fe, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बैलेंस किया जाता है। तो ऑक्सीजन ये Fe हो गया जिसका ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा 6Fe, लगा दिया, कर लो कितना 6Fe कर दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं बेटा, तो अब इसके बाद अगले आइटम को बैलेंस करेंगे। यहाँ क्रोमियम कितने 2, तो इसके स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट में 2 लगा दो, तो ये भी बैलेंस हो जाएगा। अब उसके बाद बताओ और कोई आइटम बचा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बचा, तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे इन एसिडिक मीडियम। यहाँ पर ऑक्सीजन गिनो कितने 7, कितने बेटा 7, और यहाँ पर ऑक्सीजन गिनो कितने हैं, तो यहाँ पर है 1, तो 7 उधर है 1 इधर है, ठीक है। तो इसके आगे मैं अगर 7H2O कर दूँ तो आराम से क्या होगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है। मतलब ये होता है, मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ पे एसिडिक मीडियम है तो जितने ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं उसके दूसरी तरफ उतने क्या करते हैं वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल पहले ही लिखा था इसमें, तो 7H2O कर दिया। अब जब 7H2O कर दिया तो जितने H2O इधर करते हैं, जितने H2O इधर करते हैं उसका अपोजिट, मतलब अपोजिट इधर हो गया, अपोजिट में क्या करते हैं उसके डबल H+ करते हैं। तो यहाँ 14 लिखा था, तो मैंने इतना कर दिया 14H+। कितना कर दिया बेटा 14H+। और जैसे ही मैंने इतना किया तो ये जो आपकी रिएक्शन फाइनल आ गई, ये बैलेंस आ गई। ठीक है, कितना आसान था, फिर से समझा देते हैं बहुत स्पीड में। जैसे इसको प्रैक्टिस करोगे ना बड़े ज़्यादा आसानी से आ जाएगा। देखो एक बार फिर समझा दे रहे हैं। सबसे पहले आप स्केलेटल रिएक्शन लिखो, पहला काम। दूसरा काम होता है उसके हर एक एटम का चार्ज निकालो। तो मैंने हर एक एटम पे चार्ज निकाल के देखो पूरा लिख दिया। लिखने के बाद फिर ये चेक किया जाता है किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, किसका डिक्रीज़ हो रहा है, फिर वो लिखा जाता है। फिर देखा जाता है कितना बढ़ रहा पर एटम, तो यहाँ पे Fe+2 था तो Fe+3 हुआ, तो कितना बढ़ रहा था 1 यूनिट बढ़ रहा था। यहाँ पे कितना था +3, 6 से +3 गए तो एक एटम के लिए +3 घटा, और 1 घटा तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 यूनिट हो गया। फिर यहाँ जो नंबर आता है उसको इस तरफ, और जो यहाँ नंबर आता है उसको उस तरफ, और रिएक्टेंट की साइड मल्टीप्लाई कर देते, कर दिया मैंने। फिर उसके बाद बच्चे क्या करना होता है, जब ये इतना हो जाए तो मैंने कहा बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस करने के लिए पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ कर बैलेंस करते हैं। Fe पहले किया बैलेंस, फिर क्रोमियम 2 थे तो क्रोमियम बैलेंस कर लिया, कुछ बचा नहीं था तो फिर क्या किया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में जितने ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं, मान लो दोनों तरफ ऑक्सीजन काउंट करना, जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा हो, जैसे इधर ऑक्सीजन ज़्यादा दिख रहे थे, जिधर 7 ऑक्सीजन थे तो इधर मैंने 7H2O कर दिया, और जितने 7H2 इधर होते अब इसका डबल 6 7 2 14H+ कर दिया। देन रिएक्शन आपकी क्या हो गई बैलेंस। अब आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड देखेंगे। ओके।